आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी पे चर्चा करेंगे जो कम से कम 3 कंफर्मेशन के बाद वो भी प्राइस एक्शन सहित आपको एंट्री दिलाने में मदद करता है। इसके लिए हम इस इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहां पर सबसे पहले आप लिखिए पावर चैनल। आप देखेंगे तो ये आपके सामने आ गया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल बाय चार्ट प्राइम। इसको आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए। जैसे आप चार्ट पे लगा लेते हैं तो इसका जो बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे एक देख रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो आपको सेटिंग्स दिखाई दे रहा है इसी को हम रखने वाले हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है उस बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। आप अगर चाहते हैं तो इस सेटिंग को इस जगह से जो लेंथ है वो छोटा बड़ा किया जा सकता है। जैसे फिलहाल 130 पे रखा हुआ है, मैं अगर थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ तो ये कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। 130 इसको 50 कर लेते हैं, तो 50 करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से कुछ आपको चीज़ें दिखाई दे रहा है। अब हम इसको दोबारा, मतलब वो एरिया को कम कर देता है, ठीक है। आइए इसको दोबारा हम 130 पे कर लेते हैं, 50 है और इसको दोबारा हम 130 पे जैसा था उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसको रख रहे हैं। बाकी जितना भी इसका बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है, चाहे स्टाइल में हो जैसा भी है, हम उसको वैसा ही रखने वाले हैं। अब इसके बाद अब ये तो आपको सीधा-सीधा यहाँ पे सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन आपको पता ही है कि हम पूरी तरीके से सिर्फ़ एक सिग्नल के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि ऐसे सिग्नल्स रिपेंटिंग होते हैं, आते तो है लेकिन फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स भी हो जाता है। इसके लिए हम और एक यहाँ पर ईएमए का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ईएमए यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। ईएमए यहाँ पे ज़रूरी क्यों है उसके बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। ईएमए में जाएंगे और यहाँ पर इसके सेटिंग्स में जाके इसमें लिखने वाले हम, अभी ये ऑलरेडी 9 में लिख पड़ा हुआ है, इसको हम कर देंगे 40, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, इसको हमको करना पड़ेगा 50। तो अब जैसे इसको 50 करते हैं, अब देखिए आपके लिए चीज़ें कितना आसान और अब अ, बिल्कुल भी हैज़ल फ्री हो गया है। अब इसमें क्या-क्या हमें देखना है इस बारे में सबसे पहले मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। एक-एक चीज़ को अब थोड़ा-सा यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, बातें तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। सिर्फ ईएमए या सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल बाय चार्ट प्राइम ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मार्केट के गतिविधि को ध्यान में रखने की काफ़ी यहाँ पे आवश्यकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मार्केट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज में दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से अप डाउन नहीं हो रहा है, मार्केट अभी चल रहा है, आप देख सकते हैं ये लाइव मार्केट है। लेकिन अब यहाँ पे हमें एंट्री कहाँ पे करना है? यहाँ तो सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, क्या हमको यहाँ से पुट ले लेना चाहिए था? क्या यहाँ से हमको कॉल ले लेना चाहिए था? नहीं। हमें यहाँ पे तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको अच्छी तरीके से एंट्री ना दे दे। एंट्री कैसे हो रहा है आप ध्यान से अगर देखते हैं, इस जगह को अगर देखते हैं तो देखिए मार्केट ने आपको यहाँ पे पहले कहा है कि आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री हमारी होगी ट्रेंड लाइन के ऊपर जब प्राइस एक्शन बनता है, इंक्लूडिंग नीचे के कैंडल। इस कैंडल को देखेंगे और इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के ऊपर होने से नहीं होगा, एक कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं चाहिए, हमें कम से कम 2 कैंडल यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर चाहिए। इसका मतलब आप समझिए, मैं इसको दोबारा रिपीट करके आपको बताता हूँ। एक ऐसा कैंडल चाहिए जिसका लो ट्रेंड लाइन के नीचे हो और जिसका हाई ट्रेंड लाइन के ऊपर हो। इस प्रकार का एक ट्रेंड लाइन बनेगा। इसका लो नीचे होना चाहिए, इसका हाई माफ़ कीजिएगा, ईएमए के ऊपर, मैं ट्रेंड लाइन बार बार क्यों कह रहा हूँ, ईएमए के ऊपर इसका हाई होना चाहिए, ईएमए के नीचे इसका लो होना चाहिए। उसको ब्रेकआउट जब मिलेगा तब हमारी एंट्री होगी। आइए हम देखते हैं कि कहाँ से ऐसा कुछ होता है। ये देखिए, ये हमें मिल गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इस कैंडल ने आपको यहाँ पे आ, इस छुआ है और इसका जो हाई अगर आप देखने जाते हैं तो हाई लगभग इसके ऊपर ही क्लोज हुआ, ईएमए के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर आपको इस पे भी विश्वास नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट कैंडल में आप इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका लो ईएमए के नीचे है और इसका हाई ईएमए के ऊपर है। इसके ऊपर एक कैंडल का ब्रेकआउट हमें चाहिए, बस ये मिल गया, ये आपकी एंट्री पॉइंट है। यही कैंडल आपके लिए एसएल का काम भी करेगा।
ठीक है। अब आप एसएल यहाँ पे दो प्रकार से रख सकते हैं। एक तो ये जो चल रहा है, ये जो बार आपके साथ में चल रहा है, इस बार को ही आप अपने एसएल के तौर पर रख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे एसएल सेट किया है आपके प्राइस एक्शन के मुताबिक, तो आप उसको भी रख सकते हैं। हम एग्जिट कब करेंगे? हम एग्जिट बेशक जब तक यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं आता है और यहाँ पे मार्केट इस ईएमए को क्रॉस ना कर जाए नीचे की तरफ, तब तक हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अच्छा, प्राइस एक्शन की अगर बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे डबल टॉप भी बना है। जब डबल टॉप बनता है तो आगे आने वाले समय में मार्केट में करेक्शंस के चांसेस बहुत बन जाते हैं। लेकिन सिर्फ डबल टॉप से नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ, प्राइस एक्शन सिर्फ डबल टॉप से नहीं होता है। ये डबल टॉप बना है, ये इसका नेक है। अब नेक जब टूटेगा तो ही मार्केट बेयरिश होगा। जब तक नेक नहीं टूटता है तब तक ये जो लास्ट स्विंग है, नेक का मतलब ये जो लास्ट स्विंग ऐसे उठा है, इसको टूटना पड़ेगा, तब जाके मार्केट बेयरिश होगा। अब हमारे लिए इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक, अब जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे, इस ट्रेंड लाइन को, दोबारा ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, इस ईएमए के पकड़ के एक कैंडल बनेगा जिसका हाई और जिसका लो इस ईएमए को जकड़ के रहेगा और इसके नीचे और एक कैंडल क्लोज होगा, तब हमारी एग्जिट यहाँ पे होगी और हमारी एंट्री भी यहाँ पे होगी। अच्छा, ये तो हो गया आपका 130 के लेवल पे जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। आप चाहते तो इस नंबर को आप बढ़ा भी सकते हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ कैसे बढ़ता है। 130 है, आप चाहिए तो इसको 150, आप इसको सीधा 180 भी कर सकते हैं। 180 अगर करते हैं तो आपको कैसा चीजें दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। अब देखिए, आपने इस तरीके से आप इसके लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब आपको एंट्री कहाँ मिल रही है उस चीज को जरा देखिए। सिर्फ बढ़ाने से तो नहीं होगा। एंट्री अगर प्राइस एक्शन के मुताबिक देखते हैं तो ये एक एंट्री है, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको एंट्री मिल रहा है, क्योंकि इस कैंडल ने ईएमए को क्रॉस भी किया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिए। इस कैंडल ने ईएमए को क्रॉस भी किया, इसका लो नीचे है, इसका हाई ऊपर है और ये ब्रेकआउट है। तो इस कैंडल का जो लो है वो आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब देखिए, धीरे धीरे मार्केट समय के साथ धीरे धीरे शनै शनै मार्केट ऊपर चढ़ता गया और आपके लिए ये पूरी तरीके से एक अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है। पर याद रखिएगा कि आप जितना बड़ा इसके नंबर्स को बड़ा रखने में कोई बुराई नहीं है। मार्केट को हर नजरिए से, हर पहलू से जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको चीजें बहुत क्लियर और साफ नजर आने लगता है। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए, आप देखिए, आप अगर यहां से एंट्री अगर करते, फर्ज करिए करते, तो ये लगभग लगभग 2:30 बजे के आसपास से ये चल रहा है और ये अभी भी प्रोग्रेस में है। अभी तक मार्केट में बेरिशनेस अभी तक आया नहीं है। तो इस प्रकार से जब आप चीजों को थोड़ा देख, आप इसको चाहे शॉर्ट कर सकते हैं, आप इसको चाहे लॉन्ग कर सकते हैं। बात रही ईएमए की, तो ईएमए जो 50 है वो एक बहुत शानदार और सही नंबर है। 40 भी आप कर सकते हैं, 40 में भी कोई बुराई नहीं है, 40 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। 50 में थोड़ा सा रहस्य है कि चीज़ों को देख सुन के आपको अच्छा एंट्री मिलता है, 40 में भी लगभग लगभग थोड़ा आसपास ही रहता है। तो इससे इस तरीके से आप जब चीज़ों को प्रैक्टिस में लाते हैं, और याद रखिएगा ये बिना प्रैक्टिस की चीज़ नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री कर लेंगे वो सही नहीं होता है। एंट्री के लिए आपको अपना यहाँ पे पूरा बुद्धि लगा के आपको यहाँ पे काम करना होगा। दूसरी बात है, मार्केट अगर इसके नीचे चला जाता है, आप यहाँ से एग्जिट तो कर देंगे, साथ में आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे दोबारा री एंट्री कर सकता हूँ, कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का काफी ध्यान देना पड़ता है। कई बार होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। दोबारा किसी कारण से फिर अगर मार्केट नीचे आता है और इस ईएमए को फिर से क्रॉस करता है, तब आपकी री एंट्री हो सकती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैंने तो पुट लेके रखा है, मार्केट यहाँ से वापस जा रहा है, थोड़ी देर तो वापस आएगा ही थोड़ी देर बाद, तो मैं होल्ड करके रखता हूँ। ये होल्ड करने का काम मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कैंडल वाला, हट जाइए वहां से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।